अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप यूट्यूब चैनल आलिया ख़ान ऑफ़िशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अक्टूबर का महीना कैंसर से आगाही के तौर पर मनाया जाता है। कैंसर की मुख्तलिफ़ इक़साम होती हैं, लेकिन इनमें कुछ इक़साम ऐसी हैं जो कि ज़्यादातर पाई जाती हैं और इसका शिकार ज़्यादातर लोग होते हैं। उनमें ब्रेस्ट कैंसर ख़ास तौर पर अहम है। ब्रेस्ट कैंसर जिस तरह से नाम से ही ज़ाहिर है, इस कैंसर का शिकार ख़वातीन होती हैं। और अगर हम ये कहें कि इसमें मर्द शामिल नहीं हैं, तो मर्दों को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, लेकिन उसका तनासुब बहुत कम होता है। लेकिन अगर मैं ब्रेस्ट कैंसर की बात करूं तो इसमें ख़वातीन की तादाद इंतहाई ख़तरनाक हद तक ज़्यादा है और इसमें 50 से 60 साल की उम्र की ख़वातीन जो हैं, अगर आप देखें कि तनासुब देखें तो 40 साल के बाद से जो है ना ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर के ख़तरात बढ़ना शुरू हो जाते हैं। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक एशियाई ममालिक में ब्रेस्ट कैंसर जो है ख़वातीन में ज़्यादा पाया जाता है और उनमें सर फ़हरिस्त पाकिस्तान का नाम है। और पाकिस्तान में तकरीबन हर 9 ख़वातीन में से एक ख़ातून ऐसी होती है जिसे ब्रेस्ट कैंसर होता है। और यहाँ पर ये बात काबिल ज़िक्र है कि ऐसी क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान में इसकी शरह बहुत ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है। और यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि अब हमारे मुल्क में नौजवान बच्चियाँ जिनकी उम्र अभी बहुत कम है, वो भी इस मर्ज़ का शिकार होती नज़र आ रही हैं। और ब्रेस्ट कैंसर ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए एक बहुत ही मूज़ी मर्ज़ है जिससे आगाही बहुत ज़रूरी है। और मैंने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आज इस मौजू पे बात की, क्योंकि हमारे मुआशरे में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जहाँ पर बात की जाती है तो उसको थोड़ा सा कम ज़हनियत के लोग मायूब समझना शुरू कर देते हैं। और ख़ास तौर पर जहाँ पर अगर इससे आगाही के लिए कोई कमर्शियल या कोई कैंपेन चल रही हो तो उस वक़्त हम फ़ौरी तौर पे, अगर टीवी चैनल चल रहा है तो हम उसका चैनल चेंज कर देते हैं। और अगर किसी और हवाले से अगर इस टॉपिक पे बात की जा रही हो तो हम उस मौजू को बदलने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह यही है कि बहुत सारे लोग जो हैं इसको जिनसियत से मनूस करते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर दूसरे अमराज की तरह ये भी एक मर्ज़ है और इसको भी उसी तरह से लिया जाना चाहिए जैसे कि दूसरे अमराज को लिया जाता है। ये भी एक काबिल इलाज मर्ज़ है। ये एक अलग बात है कि इसका शरह तनासुब ख़वातीन में ज़्यादा होता है और अगर आप उसका जो तबी उसके लिहाज से देखें, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो डॉक्टरों की तो राय अपनी जगह पर होगी, लेकिन हमारे माशरती पहलू उस पर भी काफ़ी ज़्यादा असरानंदाज होते हैं। उसमें यह है कि इस अमराज के बढ़ने की वजह यह है कि सबसे पहला, जैसा मैंने आपको बताया, कि लोग इसको जिनसियत से मरूज़ कर देते हैं और इसका नाम लेना मयूब समझा जाता है। और जब उनको पता चल जाए, ख़ास तौर पर जब किसी खातून को मतलब समझ आती है कि शायद मैं किसी इस तरह के मर्ज़ में मुब्तला हूँ, वो अपने आप को एहसास कमतरी में मुब्तला कर लेती है और वो जल्दी किए किसी से इस बात का ज़िक्र ही नहीं करती। और अगर वो हिम्मत करके इस बात का ज़िक्र कर ले और अपने घर में किसी को बता दे तो उसका इलाज ही नहीं करवाया जाता। उसको डॉक्टर पे जाना, भिजवाना, और ख़ास तौर पर जब ये चीज़ हो कि जी बताया जाएगा कि ये ब्रेस्ट कैंसर है और उसका मुआयना किया जाएगा, तो वो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये एक शर्मनाक बात है। लेकिन यहाँ पे मैं फिर आपको यही कहूँगी कि ठीक है, ये एक बीमारी है और बीमारी अल्लाह पाक की तरफ से आती है, लेकिन उस बीमारी का इलाज भी अल्लाह पाक ने दिया है और इसको मायूब नहीं समझना चाहिए। अगर कोई खातून इस मर्ज़ में मुब्तला हो गई है तो ना कि आप उसको हकीर जानना शुरू कर दें। और ख़ास तौर पे शौहर हज़रात, मैंने देखा और मैंने पढ़ा भी कि शौहर हज़रात जो है ना वो इसमें बहुत ज़्यादा ख़वातीन से पीछे हो जाते हैं, जिसकी वजह से ख़वातीन में मायूसी का पहलू बहुत ज़्यादा पाया जाने लग जाता है। बजाय इसके कि उनमें एक उमंग पैदा की जाए, उनको समझाया जाए कि ये एक बीमारी है, इसका इलाज मुमकिन है, आप उसकी हौसला अफजाई करें, आप उसको एक हकीर समझना शुरू हो जाते हैं। ये कोई ऐसी बीमारी, अछूत की बीमारी नहीं है कि जो एक बंदे से दूसरे
बंदे को लग जाए या शौहर से बीवी को लग जाए, ऐसा कतई नहीं है। हाँ, ये मौरूसी बीमारी हो सकती है कि अगर माँ में से किसी को है या नानी में से किसी को है तो हो सकता है आगे पोते पोती या नवासी में से किसी को हो जाए, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप उस खातून से नफ़रत करना शुरू कर दें। और हमारे यहाँ पे होता यही है कि अगर किसी खातून को ये बीमारी लाहक हो जाती है तो वो बेचारी जल्दी किए किसी से ज़िक्र ही नहीं करती। और उसकी एक वजह ये भी है क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि इसका कुछ इस तरह के असरात नहीं ज़ाहिर होते कि आप अपना काम काज छोड़ दें, आपको काम काज में दुश्वारी पैदा हो, आप इसके साथ अपने रोज़मर्रा के काम काज कर रहे होते हैं, इसके असरात जल्दी मरतब नहीं होते, ये खामोशी से आपके ऊपर अटैक कर रहा होता है। और वो आप कि बहुत ज़्यादा इसमें लापरवाही ये होती है कि आप इसको बढ़ने देते हैं, और ना कि ये बीमारी डॉक्टरों के मुताबिक ये बीमारी ऐसी है, जितने भी कैंसर के अमराज पाए जाते हैं उनमें जिस तरह से ये बहुत ज़्यादा तनासुब में पाई जाती है उसी तरह से इसके ठीक होने का तनासुब भी बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर इसका बर वक्त तशख़ीस हो जाए और आप बर वक्त डॉक्टर के पास पहुंच जाएं तो इसका इलाज मुमकिन है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये ख़वातीन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इसके केस बहुत कम रिपोर्ट होते हैं। उसकी वजह यही है कि आप मायूब समझ रहे होते हैं, शर्मिंदगी महसूस कर रहे होते हैं। वो औरत अपने आप में एक शर्मिंदा होकर फेरी होती है कि जी मैं अब किस तरह के मर्ज़ में मुब्तला हो गई हूँ, इसका ज़िक्र करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, एक अज़ियत है, एक कर्ब है, आप उससे गुज़र रहे हैं, लेकिन उसका हल मुमकिन है और बर वक्त इलाज, बर वक्त तशख़ीस इस मर्ज़ से छुटकारे का बेहतरीन ज़रिया है। एक इसकी ये वजह ये हो गई, और दूसरी वजह ये है कि हमारे मुल्क में इसकी अवेयरनेस नहीं है और ख़वातीन को इसके बारे में आगाही नहीं दी जाती, उनको बताया नहीं जाता। ख़वातीन को चाहिए कि जब वो 40 साल से ऊपर की उम्र में हो जाती हैं तो वो अपना मुआयना ख़ुद करती रहें। अपने से ज़्यादा आप अपना मतलब कोई ऐसा नहीं है कि जो आप मुआयना कर सकें। आप अपने आप में तब्दीली महसूस करें और ऐसी तब्दीली जो रूटीन से हट के हो तो आपको फ़ौरन उस पर एक्शन लेना चाहिए। फ़ौरन अपने सोचना चाहिए कि यार ये कुछ डिफरेंट हो रहा है मेरे साथ और मुझे यकीनन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो आखिरी एक और वजह यह है कि हमारे मुल्क में जिस तरह से ये तनासुब बहुत ज़्यादा पाया जाता है, हमारे लिए अलमिया यह है कि हमारे मुल्क में ख़वातीन सर्जन, इस मर्ज़ की ख़वातीन सर्जन्स बहुत कम हैं। और बात फिर वहीं आ जाती है कि जब अगर मर्द सर्जन्स मौजूद होंगे और ख़वातीन को चेकअप के लिए जाना पड़ेगा तो वो मायूब समझा जाएगा। ख़ुसूसी तौर पे ख़वातीन को हेजिटेशन भी होती है चेक करवाने के लिए, तो वो मायूब समझा जाता है। तो हमारे यहाँ पे एक वजह ये भी है कैंसर की कि ख़वातीन सर्जन्स हमारे यहाँ पे बहुत कम है। ये मसला यहाँ पे पैदा होता है जब ख़वातीन जो है 40% बीमारी गुज़र चुकी होती है तो तब वो डॉक्टर पे जाती हैं, और मोस्टली होता ये है कि उस वक़्त कैंसर की दूसरी या तीसरी स्टेज में वो दाखिल हो चुकी होती हैं और उसमें से फिर डॉक्टरों का भी 50% अमल दखल रह जाता है, बाकी अल्लाह के हाथ में होता है। जिनकी मौत अल्लाह के हाथ में है, बाकी काम जो है वो अल्लाह के हाथ में होता है। लेकिन मेरा यही यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि जहाँ पर आपने बाद में डिसीजन लिया, तकलीफ़ बढ़ने के बाद डिसीजन लिया, आपको पहले इस हवाले से डिसीजन ले लेना चाहिए और पहले आपको इलाज के लिए निकलना चाहिए, क्योंकि इलाज मुमकिन हो तो उसमें ताख़ीर नहीं करनी चाहिए आपको। ब्रेस्ट कैंसर जिन ख़वातीन में पाया जाता है उनकी वजूहात ये भी हैं कि बांझपन अगर ख़वातीन को हो या उनकी शादी लेट उम्र में हुई हो तो ये भी ब्रेस्ट कैंसर की एक बड़ी वजह साबित हुई है। हमारे यहाँ होता क्या है कि अगर किसी खातून को खुदा न खास्ता इस बीमारी का सामना करना पड़े तो सबसे पहले उसको घर की बड़ी बूढ़ी औरतें मशवरा देती हैं, जी फ़लाँ बंदे के पास चले जाओ वो दम कर देंगे, फ़लाँ के पास चले जाओ वो धागा बना के दे देंगे, फ़लाँ के पास चले जाओ वो आपको जो है कुछ लगाने को दे देंगे। हकीमों के पास चले जाते हैं और इस वजह से आपका मर्ज़ पड़ जाता है और वो फिर काबिल इलाज नहीं रहता, और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर बात बहुत दूर तक निकल गई होती है।
आखिर में मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से ब्रेस्ट कैंसर की आगाही के हवाले से ये महीना मनाया जा रहा है, बहुत मुख्तलिफ़ सेमिनार्स भी मुनक्किद हुए, मुख्तलिफ़ तकरीबात भी हुई और मैं अपनी वीडियो को भी उसी आगाही का एक हिस्सा बनाते हुए आपको अवेयरनेस दे रही हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर का इलाज मुमकिन है, लेकिन वो मुमकिन तब है कि आप इसकी बर वक्त तशख़ीस करें, बर वक्त डॉक्टर के पास जाएँ। और यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि घर वालों की बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती है। अगर आपकी कोई बेटी, बहन, बहू आपको अगर इस तरह की बीमारी का ज़िक्र करती है तो काइंडली बराए मेहरबानी उसकी हौसला शिकनी ना करें और उसको इस तरह के उसमें ना डालें कि पता नहीं वो किस तरह की बीमारी में मुब्तला हो गई है। ख़ास तौर पर शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी को उसकी बीवी की हौसला अफजाई करें, उनको डॉक्टर पे लेके जाएं, उनका बर वक्त इलाज कराएं और ख़वातीन को इस हवाले से आगाही देनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए, ठीक है, पिंक रिबन जो एक तंजीम है जो पिछले काफ़ी सालों से ब्रेस्ट कैंसर पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है, उन्होंने काफ़ी लोगों में अवेयरनेस पैदा की, लेकिन चूँकि ये बीमारी रूरल एरिया में ज़्यादा पाई जाती है और अफलास के इलाकों में ज़्यादा पाई जाती है। और अब तो खैर ख़वातीन को, पढ़ी लिखी ख़वातीन को इतना है कि वो डॉक्टर से बिला झिझक इस टॉपिक पे बात कर सकती हैं, लेकिन उस तरह के इलाकों में ख़वातीन इस टॉपिक पे बात ही नहीं कर पाती। तो हमें चाहिए कि हम उनको इस तरह की अवेयरनेस दें, इस तरह की आगाही दें कि वो अपने इस मर्ज़ को शर्म ना समझे, अपने इस मर्ज़ को मर्ज़ समझे और डॉक्टर को डॉक्टर समझे और डॉक्टर समझ के उसके साथ बात करे। और गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह की जो आगाही मुहिम हैं उनमें इजाफ़ा किया जाए और हर इलाके में यूनियन कौंसिल पर, तहसील लेवल पर, हर शहर में इस तरह का एक दिन फिक्स किया जाए जहाँ पे डॉक्टरों की एक बाकायदा टीम जाए और लोगों को, ख़वातीन को, ख़ास तौर पर बच्चियों को इस हवाले से अवेयरनेस दे। क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि पाकिस्तान में ये एक अलार्मिंग बात है कि अब हमारे मुल्क में जो बच्चियाँ हैं 18 साल से 20 साल 25 साल की बच्चियाँ, वो अब इस मर्ज़ का शिकार होती जा रही हैं। और हमारा मुल्क या हमारा माशरा ऐसा है कि जब उनको पता चलता है कि ये बच्ची इस मर्ज़ में मुब्तला है तो उनकी शादियां करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम इस मुहिम में अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालें। हमसे जिस हद तक होता है हमें करना चाहिए, हमें आगाही देनी चाहिए, हमें अपने बहन भाइयों का साथ देना चाहिए। और मैं ख़वातीन को, अपनी बहनों को ये कहूँगी, अपना ख्याल रखें, बर वक्त डॉक्टर के पास जाएं, इलाज कराएं, क्योंकि ये मर्ज़ ख़तरनाक तब होता है जब आप बात हाथ से निकल जाती है और फिर आप उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं तो ज़िंदगी, मौत से पहले ही आप अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिश को ख़त्म कर देंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। और मेरा आपको यही पैगाम है, अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द अपने बच्चों का, बहनों का ख्याल रखें और इस अवेयरनेस को और आगे फैलाएं और इस मुआशरे का एक महज़्ज़ब शहरी होने का सबूत अदा करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।